तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी न किसी वजह से किसी न किसी मुश्किल वक़्त से गुज़रे होते हैं और हमें किसी अपने की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो वाली मदद जो होती है वो हमें मिल नहीं पा रही होती। या फिर ऐसे भी होता है कि हमारा कारोबार होता है, धंधा होता है और शॉर्ट टाइम के लिए वो क्राइसिस से गुज़र रहा होता है और फाइनेंशियली सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी बैंक या फिर कोई भी अपना हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता है। तो जैसा कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी क्लास के अंदर मार्क्स लेते हैं और उन्हीं मार्क्स के ऊपर उनकी जो पोजीशंस होती हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सेट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो इंसान की या किसी अदारे की या किसी भी ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी जो होती है, ये भी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही सेट होती है। अगर मुश्किल वक़्त में किसी बिज़नेसमैन को लोन नहीं मिलता या मुश्किल वक़्त में किसी अपने का साथ नहीं मिलता, तो इसका मतलब सादा-सा यही वाला है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लो साइड के ऊपर है। मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं, एक सेठ साहब हैं, उसको 20 लाख का लोन चाहिए। वजह कि उसका जो कारोबार है वो क्राइसिस से गुज़र रहा है। अपने बैंक जाता है, मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़े टाइम के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। अब मैनेजर जो है वो करता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, उस वाले सेठ को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। लेकिन साथ ही उसके बाद एक रिपोर्ट आती है कि जो दूसरा सेठ है उसको 60 लाख रुपए चाहिए। इसको कितना चाहिए था? 20 लाख। उसको कितना चाहिए? 60 लाख। अब मैनेजर ये करता है कि उस वाले सेठ को जिसको 60 लाख रुपए चाहिए, उसको खुद फ़ोन करता है कि सर, मैंने सुना है कि आपको 60 लाख लोन चाहिए, तो सर इस काम के लिए आप हमारी खिदमत क्यों नहीं लेते? सर आप हुक्म करें। इस सेठ को धक्के मार रहा है, हालांकि कारोबार इसका भी करोड़ों रुपए का है। उसको खुद फ़ोन करके दे रहा है, हालांकि कारोबार उसका भी करोड़ों रुपए का है। दरमियानी जो फ़र्क है, उसकी साख बहुत अच्छी है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी जो साख है जिसको धक्के पड़ रहे हैं, इसकी साख बहुत ज़्यादा लो है। क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। हर बंदा जो होता है उसका जो सर्वाइवल होता है ना, वो 2 टाइप्स की मार्केट्स उसके पास होती हैं। एक तो मार्केट वो वाली है जिसके अंदर उसका रहन सहन है, यानी कि उसके हल्का बाप, जो भी उसके अजीज़ व कारब हैं, जो भी उसके दोस्त हैं, वो एक मार्केट है। उसके साथ जो लेन देन कर रहे हैं वही क्रेडिट स्कोर, उसको जो रिस्पेक्ट मिल रही है वही क्रेडिट स्कोर, यानी कि ख़ानदान के अंदर, हल्का अहबाब के अंदर जो चीज़ भी उसको मिल रही है वही क्रेडिट स्कोर। और क्रेडिट स्कोर के ऊपर जो खड़ी हुई चीज़, क्रेडिबिलिटी, साख। अगर उसका क्रेडिट स्कोर ख़ानदान के अंदर अच्छा है तो उसको हर वो चीज़ मिलेगी। होता है ना कि आपको 20,000 रुपये चाहिए होता है, 5,000 रुपये चाहिए होता है, ख़ानदान में किसी के पास जाते हैं, हालांकि उसके घर के अंदर, उसके दराज के अंदर, उसकी पॉकेट के अंदर वो 5,000 होता है, आपको नहीं मिलता। और फिर आपने ऐसा भी होता हुआ देखा होगा, ख़ानदान के अंदर पता होता है ना कि कौन बंदा क्या कर रहा है। पता चलता है कि जो फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार है, उसने ये काम शुरू किया और उसको अब थोड़े पैसों की ज़रूरत है। मेरे जैसा बंदा खुद फ़ोन करता है कि भाई आपने ये काम शुरू किया हुआ है, कोई पैसे वैसे की ज़रूरत हुई तो मैं हाज़िर, हुक्म कीजिएगा। अब एक बंदा मुंह से मांग रहा है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे बंदे को खुद फ़ोन करके मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। अब जिसको नहीं मिल पा रहा उसका भी जो क्रेडिट स्कोर है बहुत लो है, उसकी जो साख है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जिसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसकी जो साख है बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम लोग कहते हैं कि दिखावा जो होता है ये करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। एक चीज़, ये जो क्रेडिबिलिटी होती है, इसको लेकर के ये जो दिखावा होता है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर बंदा जो होता है वो सिर्फ आपको जज करता है आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपकी जो ड्रेसिंग, आपका जो रहन सहन। और उसके बाद कहते हैं कि जिस्म का एक हिस्सा ऐसा भी है कि जिसके अंदर हड्डी तो नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जिस्म की कई हड्डियां जो होती हैं वो टूट जाती हैं। यानी कि ये आपकी ज़ुबान, आपका वक़ार, जो आपने कह दिया हुआ है, या तो कहते हुए सोच लें
اور اگر آپ نے سوچے بغیر جو کہہ دیا ہوا ہے پھر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لے لیں، چونکہ کہی ہوئی بات سے وفا کرنا بہادر اور سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی کہی ہوئی بات سے وفا نہیں کرتے ان کی ساکھ، ان کی جو کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے وہی جو کریڈٹ سکور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لو سائڈ پہ جاتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں بینک سے لون نہیں ملتا، مشکل وقت میں اپنے جو ہوتے ہیں وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فیس کرنے کو ملتی ہیں، پڑتی ہیں۔